हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया लेक्चर लेकर के आए हैं। ये बेसिकली फ़र्दर उसी का कंटिन्यूएशन है। अभी तक हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म और उनके इंटर रिलेशनशिप याद किए थे, उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस किए थे। डीपीपी भी मैंने तुम लोगों को बताई थी। तो ये तुम्हारा ये 10वां लेक्चर है और इसमें हम लोग लिमिटिंग रीएजेंट्स बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली लिमिटिंग रीएजेंट की अगर बात की जाए ना, तो ये इस टॉपिक में आता है, प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री के बेसिस पे ओवरऑल 3 प्रॉब्लम्स होते हैं। एक लिमिटिंग रीएजेंट प्रॉब्लम, लिमिटिंग रीएजेंट में ही एक टॉपिक है परसेंटेज यील्ड या फिर क्या बोलते हैं परसेंटेज प्योरिटी, दो अलग अलग। तो परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रीएजेंट करेंगे। इसके अलावा इसमें थोड़ा बहुत आपको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन POAC होता है, और जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है उसको हम लोग रिडॉक्स में ही हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हम लोगों को क्या क्या बेसिकली पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूँ प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन स्टोक्योमेट्री, तो पहली चीज़ तो ये कि भैया ये आखिर ये स्टोक्योमेट्री बेसिकली होती क्या है। ठीक है, तो स्टोक्योमेट्री इसकी डेफिनेशन वैसे पूछता नहीं है। ये बेसिकली तुम्हारा होता है द इंटर रिलेशन ऑफ reactant and product in terms of qualitative analysis. In terms of qualitative analysis is known as स्टोक्योमेट्री। ठीक है, अब ये स्टोक्योमेट्री ऑब्वियसली डेफिनेशन से तो उतना समझ में नहीं आएगा, बस इतना समझ में आ रहा है कि समथिंग किसी रिएक्शन से रिलेटेड होगा, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो कितने रिएक्टेंट पे कितना प्रोडक्ट बनेगा, इसी चीज़ को बेसिकली अल्टीमेटली स्टोक्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो डील करते हैं। अब प्रॉब्लम्स इसकी अगर बेस करें तो ये ओवरऑल तुम्हारे 3 तरह के होते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से? एक हमारा जो टाइप होता है वो होता है लिमिटिंग रीएजेंट प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा जो हमारा टाइप होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, और तीसरा जो हमारा टाइप होता है वो होता है हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, फर्दर अगर मैं बात करूं लिमिटिंग रीएजेंट में ही, तो लिमिटिंग रीएजेंट में ही फर्दर एक सब टॉपिक आता है। इसमें एक सब टॉपिक है। ठीक है, वो सब टॉपिक क्या है? एक तो है तुम्हारा परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा परसेंटेज यील्ड। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये सब टॉपिक ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली करेंगे। और ये जो हमारा एक टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है, इस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को हम लोग रिडॉक्स नाम के चैप्टर में हम लोग करेंगे। ठीक है, रिडॉक्स चैप्टर। ठीक है, और एक टॉपिक आता है इडियोमेट्री। इडियोमेट्री कब होगा वो मैं देखूंगा, उसको कब पढ़ाना है। आई थिंक शायद इडियोमेट्री भी मैं इसी में ही डिस्कस कर लूँ। तो ये सब हमारे टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास के लिए हैं। आज की क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक है आज की क्लास का, वो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ यही टॉपिक है, जो कि है हमारा लिमिटिंग रीएजेंट। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं मैसेज देख लेते हैं किसका मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप में, उसके बाद मैं आप लोगों का ये लेक्चर रिज्यूम करता हूँ। ओके, चलो ठीक है,
कोई नहीं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रीएजेंट की प्रॉब्लम्स को। ठीक है, मैं ना क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे अगर आप देखो तो क्वेश्चन लिमिटिंग रीएजेंट के ना ऐसे होते हैं कि हाउ मच ग्राम्स ऑफ वाटर बी प्रोड्यूस ऑन कंबाइनिंग 25 ग्राम हाइड्रोजन एंड 150 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, 25 ग्राम हाइड्रोजन और 150 ग्राम ऑक्सीजन से कितना वाटर बनेगा। हो सकता है तुम में से कोई दिमाग लगाया बोले कि सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर बनता है तो 150 प्लस 25 175 आंसर होना चाहिए, 175। बट ऐसा नहीं होता, ये कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, उसके बेसिस पे ही रिएक्शंस हमारी होती है। ठीक है, तो इन्हीं कैसे हम लोग इन तरह के इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यही हमारा लिमिटिंग रीएजेंट होता है अल्टीमेटली ऑल अबाउट। ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे टॉपिक लिख रहा हूँ कि हाउ टू सॉल्व लिमिटिंग रीएजेंट प्रॉब्लम। इनफैक्ट हाउ टू सॉल्व से पहले तुम लोगों को ये चीज़ पहले पता होनी चाहिए यार कि लिमिटिंग रीएजेंट क्या होता है और एक्सेस रीएजेंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो यार इनकी डेफिनेशन ही लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहला हो गया हमारा लिमिटिंग रीएजेंट। लिमिटिंग रीएजेंट, तो ध्यान रखना जो भी रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट ख़त्म हो जाए उसको लिमिटिंग रीएजेंट बोलते हैं। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, द पार्ट ऑफ रिएक्टेंट का वो हिस्सा, ठीक है, विच एंड्स अप और विच completely gets consumed, ठीक है, is known as limiting reagent। उसको बेसिकली लिमिटिंग रीएजेंट बोला जाता है। ठीक है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक और आता है हमारा एक्सेस रीएजेंट। ठीक है, एक्सेस रीएजेंट बेसिकली क्या होता है, ऑब्वियसली जो बच जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये हो जाएगा द पार्ट ऑफ रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर द एंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट का वो हिस्सा जो रिएक्शन के ख़त्म होने के बाद बच जाए उसको हम लोग बोलते हैं इज़ नोन एज एक्सेस रीएजेंट। ठीक है, तो चलो लिमिटिंग समझ में आ गया, एक्सेस समझ में आ गया। अब सवाल ये उठता है हम लोग कैसे इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व लिमिटिंग रीएजेंट प्रॉब्लम्स। हाउ टू सॉल्व लिमिटिंग रीएजेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ऐसे तो यार तुम लोगों को ना इसमें कुछ शॉर्टकट्स भी मिल सकते हैं, बट वो शॉर्टकट सिर्फ़ और सिर्फ लिमिटिंग रीएजेंट को निकालने के लिए यूज़ होता है। जब हम लोग प्रोडक्ट की कैलकुलेशन पे आते हैं तो वो शॉर्टकट थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए मैं उस मेथड को नहीं बताऊंगा। मैं एक मेथड को बताऊंगा जो कि यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यूनिटरी मेथड माइट भी पॉसिबल थोड़ा आपको लेंदी लगे, मे बी, बट सबसे इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम यही सबसे इफ़ेक्टिव मेथड जो है वो तुम्हारा यही होता है लिमिटिंग रीएजेंट को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप शॉर्टकट भी यूज़ करोगे ना तो प्रोडक्ट के लिए आपको वो क्या बोलते हैं वो यूनिटरी मेथड आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली यूनिटरी मेथड को ना यूजुअली स्कूल्स में 5th क्लास से डिलीट कर दिया गया था, 5th या 6th में था, तो माइट बी पॉसिबल आपको यूनिटरी मेथड पता नहीं होगा। मैं बता दे रहा हूँ एग्जैक्टली होता क्या है। मतलब यूनिटरी मेथड बेसिकली ऐसा होता है कि मान लो अगर 3 बॉल का दाम लेटर से 90 रुपये है तो 5 बॉल का दाम कितना होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो कैसे हम लोग को क्या बोलते हैं लिमिटिंग रीएजेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है वो देखो, स्टेप बाय स्टेप देख लेना। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट है हमारा
राइट द केमिकल रिएक्शन। जो भी क्वेश्चन पढ़ के रिएक्शन समझ आ रही है उसको लिखो, ठीक है। स्टेप सेकंड है हमारा कि जो भी रिएक्शन आपने लिखा, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, उसी रिएक्शन को आप बैलेंस कर दो, ठीक है। स्टेप थर्ड है आपका राइट द स्टोक्योमेट्रिक डेटा। स्टोक्योमेट्रिक डेटा मतलब जो आपने नंबर्स बैलेंसिंग के दौरान यूज़ किया ना, उससे बेसिकली आप ये करो, ठीक है। स्टेप 4 होगा, स्टेप 4 राइट द गिवन डेटा। जो भी आपको कंडीशन में गिवन है वो डेटा लिखो, राइट द गिवन डेटा। उसके बाद हम लोग 5वें स्टेप पे जाएंगे। 5वां स्टेप है तुम्हारा आइडेंटिफाई LR। LR मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट, LR मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट, ER मीन्स एक्सेस रिएजेंट। तो आइडेंटिफाई LR यूजिंग यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड की हेल्प से आप लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करो। और लास्ट स्टेप वो है हमारा सॉल्व फॉर प्रोडक्ट। जो भी आपको प्रोडक्ट निकालना है उसको करो, सॉल्व फॉर प्रोडक्ट यूजिंग लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से प्रोडक्ट सॉल्व करो एंड फर्दर यूजिंग अगेन यूनिटरी मेथड, ठीक है। हालांकि एक मेथड है जिससे आप शॉर्टकट तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टोक्योमेट्री से डिवाइड करके, लेकिन जब प्रोडक्ट को आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो उस टाइम पे अल्टीमेटली आपको यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा, स्पेशली उन क्वेश्चंस में जिसमें परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी आ जाता है। इसीलिए मैं शॉर्टकट को यूज़ ही नहीं कर रहा, मैं अल्टीमेटली जो इफेक्टिव मेथड है उसी को बता रहा हूँ। दोबारा से बोल दे रहा हूँ, जब भी कोई क्वेश्चन होगा पहले रिएक्शन लिखना, रिएक्शन लिखने के बाद उसको बैलेंस करना, उसके बाद उसका स्टोक्योमेट्रिक डेटा लिखना, ठीक है। उसके बाद गिवन डेटा लिखना, बल्कि मैं इसमें ना एक करेक्शन कर लेना, राइट द स्टोक्योमेट्रिक डेटा इन मोल्स, ठीक है, मोल्स के ही टर्म में। और राइट द गिवन डेटा भी हमें किस में लिखना है, इन मोल्स, ठीक है। तब हम लोग बेसिकली सॉल्व करेंगे। इसमें कोई डाउट है? बल्कि यहाँ पे ये जो इन मोल्स है इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, बस इतना ध्यान रखो कि जो भी आपका गिवन डेटा उसको मोल्स के ही टर्म में रखना है, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन कि हाउ मच ग्राम ऑफ वाटर बी प्रोड्यूस ऑन कंबाइनिंग 25 ग्राम हाइड्रोजन एंड 150 ग्राम ऑक्सीजन। अब इसमें अगर आप देखो ना, तो हमें जो क्वेश्चन में डेटा है वो ग्राम्स के टर्म में है, लेकिन मैंने जो आपको स्टेप्स बताया है उसमें मैंने एक जगह पे मोल मैंने मेंशन किया है। तो अगर आपका क्वेश्चन में डेटा मोल्स के टर्म में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मोल्स के टर्म में नहीं है तो पहले उसको मोल में कन्वर्ट कर लेना। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह से, हाउ मच ग्राम ऑफ वाटर बी प्रोड्यूस on combining 25 gram hydrogen and 150 ग्राम ऑक्सीजन। शायद से यही क्वेश्चन है ना, हाँ ठीक है। तो पहले ना डेटा को मोल्स के टर्म में कन्वर्ट कर लो, साइड में कहीं पर रफ में ये काम कर लो तुम लोग, ठीक है। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 25/2 गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जो कि हो जाएगा 12.5, ठीक है। उसी तरह से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150/32। तो 150/32 कितना होगा, इसको मैं एक काम करता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा आपको 150 डिवाइडेड बाय 32, ये आएगा आपको 4.68 या 4.7 मान लो। इसमें कोई डाउट है? अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना इस तरीके से, पहले आप रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन लिखने के बाद उसको बैलेंस कर लो।
उसके बाद क्या करना है, स्टोक्योमेट्रिक डेटा लिखना है। स्टोक्योमेट्री मतलब ये जो आपने बैलेंस में वाले जो नंबर है 2 1 और 2, यहाँ पे 1 है ना, बेसिकली 2 1 2, और उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद गिवन हाइड्रोजन कितना मोल्स है, हाइड्रोजन है आपको 12.5, ये कितना है 4.68, और ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे यूजिंग क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड, यूजिंग यूनिटरी मेथड, ठीक है, टू फाइंड एल आर हम लोग को निकालना है। तो मैंने हाइड्रोजन लिखा और ये ऑक्सीजन लिखा। अब देखो ध्यान से, 2 1 से कंबाइन कर रहा है, तो 1 कितने से कंबाइन करेगा, 1 कंबाइन करेगा 1/2 से। तो अगर 1 1/2 से कंबाइन करेगा तो 12.5 कितने से कंबाइन करेगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 12.5। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये शायद से 6.25 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आ जाए तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। हम लोगों को कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये है 6.25। ठीक है, गिवन ऑक्सीजन कितना है, गिवन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ऑब्वियसली 4.68, तो ऑब्वियसली ज़रूरत 6.25 की है, लेकिन हमारे पास है कितना 4.68 है, यानी कि कम पड़ गया। तो जो कम पड़ गया वही तुम्हारा क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है समझ में? अब लास्ट स्टेप क्या था, लास्ट स्टेप है हमारा, एक बार हमारा ये आ जाए तो सॉल्व फॉर प्रोडक्ट यूजिंग लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग सीधे यहाँ पे जाएंगे, सॉल्व फॉर प्रोडक्ट यूजिंग लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है उससे हम लोग को क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या है, वाटर। तो आपको दिख रहा है कि 1 से 2 वाटर मिल रहा है, 1 से मुझे 2 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली 4.68 से मुझे वाटर कितना मिलेगा, 2 इंटू 4.68। इसको सॉल्व कर लो तो 2 8 ज़ा कितना होता है 16, 2 7 2 6 ज़ा 12, 13 हाथ में रहा 1, तो 2 4 ज़ा 8, और ये हो जाएगा 9.36 मोल्स। अब क्वेश्चन में चूँकि मुझे हाउ मच ग्राम पूछा है, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट वाटर का कितना है, मोल्स वाटर के कितने हैं 9.36, गिवन वेट मुझे निकालना है मोल वाटर का 18, तो गिवन वेट कितना हो गया, इस 9.36 को आप मल्टीप्लाई कर दो, 9.36 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये हो जाएगा आपको 168.48 ग्राम। ये समझ में आया? बेसिकली हमारा क्वेश्चन मोल्स के क्या बोलते हैं वेट के टर्म में था, इसलिए हम लोगों ने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, हमेशा याद रखना, हमेशा डेटा को पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे एक आसान क्वेश्चन लेते हैं, मान लो मेरे को क्वेश्चन कह रहा है कि 3A + 2B, इससे मुझे मिल रहा है 4C + 5D, मान लो ये है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ C बी प्रोड्यूस, कितना C मिलेगा बाय कंबाइनिंग 10 मोल्स A, ठीक है, एंड लेट अस से 8 मोल्स B, मान लो ये है। ठीक है, तो रिएक्शन हमें ऑलरेडी दे रखी है और रिएक्शन ऑलरेडी हमारा बैलेंस्ड फॉर्म में है, तो हम लोग एक काम करते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं 2B गिव्स 4C + 5D। ऐसे D का हमें कोई काम है नहीं, तो D को तुम इग्नोर भी कर सकते हो। अब स्टोक्योमेट्री क्या है, स्टोक्योमेट्री मतलब जो कोफिशिएंट है उसको लिख लो, तो 3 2 4, इसका मुझे कुछ काम है नहीं तो इसको इग्नोर कर दिया मैंने। अब गिवन हमें क्या है, हमें गिवन है A कितना है 10 और B कितना है 8, और मेरे को ये निकालना है, तो इसको अब साइड में सॉल्व कर लो। तो हम लोग को पहले लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा,
तो मैं यहाँ पे ऐसे मार्जिन में खींच रहा हूँ, तो पहले मैं लिख रहा हूँ आइडेंटिफाइंग लिमिटिंग रीएजेंट। तो यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा। अब 3 कितने से कर रहा है कंबाइन? 2 से। तो 1 कितने से करेगा? 2/3 से। तो 10 कितने से कंबाइन करेगा? 2/3 इंटू 10 हो जाएगा 20। 20/3 20/3 आपको हो जाएगा 6.66 मोल्स, मतलब इतने बी की ज़रूरत है। ठीक है, तो जैसे ही मुझे जैसे मुझे ये पता चल गया, तो आप लिखो कि रिक्वायर्ड बी कितना है। रिक्वायर्ड बी है 6.66, ज़रूरत इतने की है। अवेलेबल बी कितना है? अवेलेबल कह लो या गिवन, मैंने आई थिंक गिवन लिखा था तो मैं गिवन ही लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है, गिवन बी कितना है क्वेश्चन में? 8। अब देखो दे रखा है 8, जबकि मुझे ज़रूरत कितनी है? 6.6 की, यानी कि मुझे तो कम की ज़रूरत है। यानी कि बी क्या हो जाएगा? बी इज़ एक्सेस रीएजेंट। बी एक्सेस हो जाएगा। तो अगर बी एक्सेस हो गया तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा? ए हमारा लिमिटिंग रीएजेंट हो जाएगा। तो जैसे ही लिमिटिंग रीएजेंट आ जाए तो लिमिटिंग रीएजेंट की हेल्प से प्रोडक्ट निकाल लो। लिमिटिंग रीएजेंट क्या है? लिमिटिंग रीएजेंट है हमारा ए और प्रोडक्ट क्या है हमारा? सी। तो 3 से तुम्हारा 4C बन रहा है। देखो 3 से तुम्हारा 4C बन रहा है। तो 1 से कितना बनेगा? 4/3। तो 10 से कितना मिलेगा? 4/3 इंटू 10, ये हो जाएगा आपको 13.33 मोल्स। और चूंकि हमें क्वेश्चन मोल्स के ही टर्म में था तो इसलिए मैंने इसको मोल्स के ही टर्म में रहने दिया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि ऑन कंबाइनिंग 1.2 ग्राम मैग्नीशियम विद 0.88 ग्राम ऑक्सीजन फाइंड विच इज़ एक्सेस रीएजेंट एंड बाय हाउ मच। ठीक है, कौन एक्सेस रीएजेंट है और कितने से ज़्यादा है। चलो निकालते हैं इसको। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है हमारा ऑन combining 1.2 gram magnesium with 0.88 gram oxygen। ठीक है, find which is excess reagent and by how much। ऐसी कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला पहले डेटा को मोल्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? 1.2 गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट इसका 24 होता है। तो ये आपको हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 24। ठीक है, ये हो गया 0.05। उसी तरह से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल लो। ये है 0.88 डिवाइडेड बाय 32। तो ये है आपको 0.88 डिवाइडेड बाय 32, ये आपको हो जाएगा 0.0275। इसमें कोई डाउट है? अब रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। अब फ़िलहाल आपको नहीं पता कि क्या बनेगा तो मैं बता दे रहा हूँ, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे जैसे आप केमिस्ट्री आगे पढ़ते जाओगे ना, ऐसे ऐसे आपको पता होता जाएगा कि कौन सी चीज़ बन रही है, कैसे बन रही है। ये मैंने बस अपनी नॉलेज से बता दिया फ़िलहाल तुम लोगों को। चलो इसको बैलेंस कर लो। इसको बैलेंस करोगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे? स्टोक्योमेट्री। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है? गिवन। गिवन ये कितना है? 0.05 है और ये कितना है? 0.0275। क्या ये समझ में आया? ओके, तो ऑब्वियसली हम लोग अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिटिंग रीजन सॉल्व करेंगे। तो यूजिंग नहीं, आइडेंटिफाइंग लिमिटिंग रीएजेंट यहाँ पे आप लोग लिख लो। ठीक है, आइडेंटिफाइंग
आइडेंटिफाइंग लिमिटिंग रीजेंट कह लो या एक्सेस कह लो, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, लिमिटिंग रीजन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मैंने मैग्नीशियम लिखा और ऑक्सीजन लिखा। दो एक से कंबाइन कर रहा है, तो एक कितने से कंबाइन करेगा 1/2 से, तो 0.05 कितने से कंबाइन करेगा 1/2 इंटू 0.05, तो ये आपको हो जाएगा 0.02, ये आपको हो जाएगा 0.025। ये समझ में है। तो अब रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितना है, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन जो है वो है आपको 0.025, जबकि गिवन ऑक्सीजन कितना है, गिवन ऑक्सीजन है आपको 0.0275। तो आपको नहीं लगता कि ऑक्सीजन ज़्यादा है, ये 0.025 है जबकि 0.0275 है। तो इसका मतलब एक्सेस रिएजेंट क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट जो हो जाएगा वो हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। ये समझ में है। अब अगला पार्ट इसमें पूछ रहा है बाय हाउ मच, तो कितने से ऑक्सीजन के मोल एक्सेस है, एक्सेस ऑफ मोल, एक्सेस मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली हम लोग इसमें क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू को छोटी वाली वैल्यू से माइनस कर देंगे। 0.0275 माइनस 0.0250, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0.0025 आएगा। लेकिन चूंकि डेटा ग्राम में था तो अब हम लोग को इसको ग्राम में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मोल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट हमारा मोल्स हमारा कितना है 0.0025, गिवन वेट हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ऑक्सीजन का 32। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.0025 मल्टीप्लाई बाय 32। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको गिवन वेट जो आ जाएगा वो हो जाएगा 0.08 ग्राम। क्या समझ में है, मतलब इतने ग्राम से ये एक्सेस में है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना H2SO4 बनेगा बाय कंबाइनिंग 5 मोल्स हाइड्रोजन, 3 मोल्स सल्फ़र एंड 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। मेरे को लिखने के लिए ऑब्वियसली जगह चाहिए यार, जस्ट अ मोमेंट। तो मुझे क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी मोल्स ऑफ H2SO4 बी प्रोड्यूस, ठीक है, बाय कंबाइनिंग क्या क्या है, 5 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल सल्फ़र, 8 मोल ऑक्सीजन। 5 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल सल्फ़र एंड 8 मोल ऑक्सीजन। अब देखो वैसे तो सल्फ़र S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे ना S लिखा हुआ है तो हम लोग S को ही कंसिडर करेंगे। तो पहले तो रिएक्शन लिख लो कि हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है सल्फ़र के साथ और ये कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या बना रहा है H2SO4। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, ये इस तरह से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे स्टोकियोमेट्री। ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है और ये कितना है 1, ठीक है। गिवन उसके बाद लिखना होता है, तो गिवन ये कितना है, ये 5 है, ये 3 है और ये 8 है और ये मुझे निकालना है। तो यहाँ पे ना आपको 2 बार लिमिटिंग रीजन निकालना पड़ेगा। पहले देखना होगा कि हाइड्रोजन और सल्फ़र में लिमिटिंग कौन है, फिर सल्फ़र और ऑक्सीजन में कौन है। तो ऑब्वियसली जो लास्ट में आएगा वही हमारा अल्टीमेट लिमिटिंग रीजेंट होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब मैं उतना नहीं लिख रहा कि आइडेंटिफाइंग लिमिटिंग रीजेंट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब कि हाइड्रोजन और सल्फ़र एक से कंबाइन कर रहा है, तो 5 कितने से कंबाइन करेगा 5 से। यहाँ तक क्लियर हुआ भाई, ऑब्वियसली एक से करेगा तो 5 से करेगा। अब रिक्वायर्ड सल्फ़र कितना है, रिक्वायर्ड सल्फ़र है 5, जबकि गिवन सल्फ़र कितना है, गिवन सल्फ़र 3 है। मुझे 3 दे रखा है जबकि ज़रूरत कितनी है 5 की, यानी कि फ़िलहाल के लिए हमारा सल्फ़र क्या हो गया
फ़िलहाल हमारा एज ऑफ नाउ हमारा सल्फ़र जो है वो लिमिटिंग है। लेकिन चूंकि यहाँ पे 3 रिएक्टेंट है तो मुझे एक बार सल्फ़र और ऑक्सीजन में भी देखना पड़ेगा कि इन दोनों में कौन कम पड़ रहा है। ठीक है, बाय चांस ऑक्सीजन कम आ गया तो ऑक्सीजन ही हमारा अल्टीमेट लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो एक बार सल्फ़र और ऑक्सीजन में भी देख लो। तो भैया 1 2 से कंबाइन कर रहा है तो 3 कितने से कंबाइन करेगा? 6 से। यानी कि रिक्वायर्ड ऑक्सीजन जो है वो 6 है। ठीक है, जबकि गिवन ऑक्सीजन आपको कितना है? 8। तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन तो ज़्यादा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट। तो यानी कि सल्फ़र जो हो गया ये हमारा हो गया यहाँ पर अल्टीमेट लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी से हम लोग प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट सल्फ़र है और प्रोडक्ट हमारा क्या है? H2SO4। तो 1 से हमारा 1 H2SO4 बन रहा है, 1 से 1 H2SO4 बन रहा है, तो 3 से कितना मिलेगा? 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 मोल H2SO4। ये आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो एक और मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद आप लोग के पास जो भी बुक है उसमें क्वेश्चन ढूंढना लिमिटिंग रिएजेंट के बनेंगे आपसे। ठीक है, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। मैं काम करता हूँ, ये कॉपी पेस्ट होगा क्या? देखते हैं, हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है यार। अरे वाह, ये तो पूरा हो गया कॉपी पेस्ट। चलो ये हमारा क्वेश्चन है यार। बैकग्राउंड इसका मेरे को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो यार रिएक्शन लिख लो। ठीक है, कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है? अमोनिया। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है? अमोनिया। बैलेंस कर लेना, बैलेंस करोगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें स्टोक्योमेट्री लिख लो। स्टोक्योमेट्री कितना है? 1 3 और 2। उसके बाद गिवन लिख लो। गिवन लिखोगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे ना बच्चे बहुत तगड़े तरीके से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, सर निकालना क्या है हम लोग को? ठीक है, जब ये भी दे ही रखा है तो फिर निकालना क्या है? तो अब ध्यान से हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि हेबर्स प्रोसेस है जिसमें 3 मोल नाइट्रोजन है, 14 मोल ये है, 4 मोल ये है, इसको डाला गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो रिएक्शन जो है उसका रिएक्शन का नेचर कैसा है? इर्रिवर्सिबल है। तो अगर इर्रिवर्सिबल नेचर है तो बताओ टोटल अमोनिया कितना होगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन। हम लोग एक काम करते हैं, इसको साइड में रखते हैं। तुम लोग अभी फ़िलहाल के लिए निकाल लो कि इस डेटा से अमोनिया कितना बनेगा। ठीक है, तो चलो निकाल के देखते हैं। नाइट्रोजन लिखा, इधर हम लोगों ने हाइड्रोजन लिखा। अब 1 कितने से कंबाइन कर रहा है? 3 से। तो 3 कितने से कंबाइन करेगा? ऑब्वियसली 9 से। यानी कि रिक्वायर्ड हाइड्रोजन कितना है? रिक्वायर्ड हाइड्रोजन 9 की हमें ज़रूरत है, जबकि गिवन हाइड्रोजन कितना है? गिवन हाइड्रोजन 14 है। आप देख सकते हो हाइड्रोजन हमारा क्या है? हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट। तो फिर नाइट्रोजन हमारा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा उससे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? उससे हम लोग सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट को। तो लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा नाइट्रोजन, प्रोडक्ट है हमारा अमोनिया। ठीक है, अब 1 तुम्हारा किससे कंबाइन कर रहा है? 2 से। तो 1 से हमें 2 अमोनिया मिल रहा है, तो 3 से हमें कितने अमोनिया मिलेंगे? 6। अब ना तुम्हें ऑप्शन में 6 होगा, लेकिन 6 को क्लिक मत कर देना कि सर 6 है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में मुझे पूछ रहा है कैलकुलेट टोटल अमोनिया, तो 6 तो है। और अगर आप गौर करो तो क्वेश्चन में पहले से 4 था। ठीक है, 4 ऑलरेडी था। तो यानी कि टोटल अमोनिया प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 6 + 4 यानी कि हो जाएगा 10। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से था ये क्वेश्चन। इससे पहले भी क्वेश्चन जो था क्या बोलते हैं सल्फ़र H2SO4 वाला, वो भी तुम्हारे जेई के ही पॉइंट ऑफ व्यू से था। कहाँ चला गया यार सल्फ़र वाला?
हाँ, ये भी तुम्हारे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ठीक है, बाकी के जो लिमिटिंग रीजन तो खैर दोनों में ही आता है, नीट में भी आता है, जेई में भी आता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल नए टॉपिक को लेकर के आऊँगा। ठीक है, चलो फिर प्रैक्टिस कर लेना यार। मेरे पास फ़िलहाल क्वेश्चंस है नहीं, होंगे तो मेरे को देखना पड़ेगा यार, मैं कल देखूँगा आराम से। ठीक है, चलो बाय।